अब हमारे पास जो टॉपिक है अब वो शुरू हो जाएगा कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में अब मेरे पास जो टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, हम पहले लिमिट्स के बारे में बात करेंगे और फिर कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, ये पूरे चैप्टर को हम लोग कैलकुलस कहेंगे, जो हमारे प्लस टू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये कैलकुलस सारी शुरू हो चुकी है, जिसको हम अपने पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं, दैट इज द कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस मेरे पास अब आ जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अब ये सारी कैलकुलस ही चलेगी आपकी, ठीक है, 3-4 महीने। अब उसमें सबसे पहले टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स होता क्या है, वो फंक्शन का। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपने कह दिया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x + 2, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था कि आप x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। एक तो कि आप x की वैल्यू 2 से छोटी, देखो अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊं, ठीक है, नंबर लाइन में 2 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, 1 थोड़ी सी छोटी वैल्यू 1.999999, और 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 2000001। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज अप्रोचेबल वैल्यूज टू 2 यहाँ पे x + 2 में पुट करता हूँ, दैट वी गेट, अगर मैं 1.9999 पुट करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 2 + ठीक है, और अगर मैं ये पुट करता हूं तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अप्रोचेबल किसके आगे, 4 के। अप्रोचेबल किसके आगे, 4 के। कहने का मतलब ये जो वैल्यूज होंगी हम किसके इक्वल कह सकते हैं, 4 के इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी लिमिट की जो वैल्यू है, अगर x = 2 पुट करके देखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ x + 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 में आंसर क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। ये इसको कहते हैं कि इसकी लिमिट क्या है, 4 है। इसका मतलब 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करके देखी और 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अगर उससे उसकी वैल्यू का ज्यादा डिफरेंस ना हुआ तो हम उसको कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब हम आप इसकी थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करते हो, x की 2 से छोटी वैल्यू पुट करते हो, उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो दैट इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, ठीक है, 0 के लिए क्या क्या आ जाएगा, 0 के लिए अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 0.00001, और इससे छोटा -0.00001। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा 2 पॉइंट समथिंग और ये आ गया 1 पॉइंट, तो इसका मतलब अगर ये इसकी बड़ी वैल्यू पुट करूंगा 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो उसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे, मींस की राइट हैंड यहाँ हो गया। और अगर उससे छोटी वैल्यू पुट करेंगे हम उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये मेरे पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट था। अब सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते कि जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, then we say the function have verified the limits, और हम कह सकते हैं कि उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक कि हाँ जी, कि हमने लिमिट कैसे है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब मेरे पास, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। अब इसको करते कैसे, ये देखियो, लिमिट आपने जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया कि इसकी लिमिट चेक करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंडेड LHS ले लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप डालोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - x + 2। ठीक है, x 2 के ऊपर माइनस का क्या मतलब है, 2 से छोटी वैल्यू। 2 के ऊपर माइनस का क्या मतलब है, 2 से छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि -2 है। ठीक है, तो आप पुट कर दोगे x = 2 - h। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पुट x = 2 - h। देखो 2 से छोटी वैल्यू पुट करनी है ना, तो मैंने क्या किया, 2 - h।
इसका मतलब h क्या होना चाहिए, जैसे आपने पुट करना है 1.99999 है, ठीक है, 2 में से मैं क्या माइनस करूं कि 1.999 आ जाए, तो उसके लिए मुझे h को किसके अप्रोच करना पड़ेगा, 0 पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कि 0 के क्या करना है, हमने अप्रोच करना है, ताकि वो 0 के, या पॉजिटिव लिखना है लिख दो, नहीं तो एक ही मतलब होता है कि पॉजिटिव ही है हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस एच प्लस 2, तो मेरे पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस एच, 4 माइनस एच, h की वैल्यू 0, जब मेरे पास 0/0 फॉर्म ना हो, यहाँ पे देखो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 4, h की वैल्यू 0 पुट करके क्या आ गया 4, शो करना कर दो। अब लिमिट नहीं लगानी आपने, उसके बाद राइट हैंड की लिमिट, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव और x प्लस 2 है, 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करें, तो पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, ठीक है, तो मेरे पास आ गया h की वैल्यू 0 पुट की, 2 प्लस एच में देखो हमें 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी, क्या चाहिए थी, 2 से बड़ी वैल्यू, हमने यहाँ पे क्या पुट किया था 2 माइनस एच, कि एच से छोटा होएगा थोड़ा सा तो वो क्या दे देगा 1.99, लेकिन अब क्या चाहिए हमें 2.001, तो इसका मतलब 2 में हमें प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस, प्लस की तरह किया एच, एच कितना होगा थोड़ा छोटा, छोटा अप्रोचेबल टू 0, ठीक है। अब एच पॉजिटिव का मतलब लिख लोगे तो इसका मतलब 0.00001, 2 में अगर 0.001 ऐड करेंगे 2 वही मतलब हो गया, अगर 2 में से ये माइनस करेंगे 1.99, तो यह लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डला जाएगा, ठीक है, ना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। h की वैल्यू 0 हम यहाँ पे रब भी कर देते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करके तो आंसर आ गया 4। अब लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की लिमिट के क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसकी लिमिट है आपके पास लेफ्ट हैंड की लिमिट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड की लिमिट के, देन वी कैन से इट्स लिमिट एग्जिस्ट, देन हम क्या कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। आपके ये +1 का टॉपिक है लिमिट का, ठीक है, ज्यादा हम आगे बात करता हूं अब लिमिट एग्जिस्ट के बाद। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन जो होएगा मेरे पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी। एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, वन बाई एक्स, कहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखते हैं क्या करता है ये लेफ्ट हैंड की लिमिट, हम वैसे वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड क्योंकि 0 को यहाँ पे पुट नहीं होएगा तो इसका मतलब ये तो वैसे ही अंडर बाई। अब 0 पॉइंट देखो मेरे पास x अप्रोचेस टू 0 है तो दो वैल्यूज ले सकता हूँ, कौन कौन सी 100, 0.00001 और एक -0.00001। अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ क्या मिल गया, एक ये राइट हैंड की लिमिट पुट करके देखिए, ये लेफ्ट हैंड की, मैं सिर्फ आपको जनरल एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड भी पुट राइट हैंड भी पुट की तो ये आ गया। अब दूसरा बॉक्स में माइनस, तो ये आ गया। अब देखो दोनों में ये 10,000 है, जो -10,000 है, दोनों में 2,000 का फर्क है, कितने का फर्क है 20,000 सॉरी 20,000, विच इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वल नहीं हो सकते आपस में, तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट, इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की लिमिट निकाल के भी देख लोगे तब भी इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिट का मतलब नॉट डिफाइन हो गया। इसीलिए हर फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता आपने ये चेक करना है। अब मैं कोई बेसिक बता रहा हूँ और जो +1 के, क्योंकि कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लिमिट्स आनी चाहिए। कंटिन्यूटी तो अब 10% ही है, कंटिन्यूटी के बारे में बात। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की हमने एक तो करके देखी है, अब कुछ जनरल है, आप कौन कौन सा अप्लाई करते हो,
सबसे पहली लिमिट थी ये वाली x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। इसका आंसर आ जाएगा n a n माइनस 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा n a n माइनस 1 व्हेन x। इस तरह टाइप का क्वेश्चन ऐसे ठीक है। इसकी टाइप के ऐसे क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3 का क्यूब अपॉन, ठीक है, जहां पे 3 की जगह आप लिख लेते हैं हम 27। तो हमें देखो हमें पता लग रहा है या तो आप फैक्टर्स बना लो। देखो 3 पुट करो पहले, 3 पुट करने से क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 का क्यूब 27 माइनस 0 आ रहा है ऊपर। अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ 3 0, अगर 0/0 फॉर्म है आपको हटानी पड़ेगी, या तो फैक्टर्स बनाओ या तो आपको लिमिट्स की आइडेंटिटी, फैक्टर्स, रैशनलाइज, ये कुछ मेथड्स है आपको लिमिट्स कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्स क्यू माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1। ये प्रॉपर्टी लगाई है तो इसका क्या आंसर आ गया 2, that is 3 minus 1, that is equal to 9, that is equal to 27। this is the limit। how to calculate limit, आप नहीं तो आप पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये भी कर सकते थे। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच और उसमें 3 प्लस है, ठीक है। फैक्टर बनाओ कुछ भी, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। आप ये नहीं भी पुट करना, आप फैक्टर भी बना सकते हो या कुछ भी, ठीक है। अब अगली है मेरे पास, जैसे ये क्वेश्चन भी देख लो आपके काम आएगा। हाँ जी, एक्स क्यूब माइनस 27 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास जो ये वाली चीज है ये गायब है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये किसका क्यूब है 3 की पावर 4 है। ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे x4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर की कमी थी, मैंने ऊपर नीचे उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके ऊपर हमसे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास आ गया 4 आ गया। ठीक है, आंसर इज 4। तो आपकी इसकी लिमिट भी कैलकुलेट हो चुकी है। कहने का मतलब अगर 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू आप इस पूरे फंक्शन पुट करोगे उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर भी सकते हो 3.00001 इन दोनों जगह पुट करके देखना आपके पास 4 के पास वाली वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। मैं यहाँ पे आपको पुराने सम जान के करवा रहा हूँ क्योंकि पुराने सम से यहाँ पे यूज होनी है। ठीक है, लिमिट्स और कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है, हम फंक्शन इक्वल करके देख लेंगे। उसके लिए आपको लिमिट्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही होगी, चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपने फैक्टर्स, इसका मतलब यहाँ पे पंगा कौन डाला होगा x माइनस 2। देखते हैं ऊपर वाले के फैक्टर बनाना है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बन रहे हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, उसमें ऊपर वाले के फैक्टर बने हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5
यहाँ नीचे बन रहे होंगे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस सेवन। अब देखो x माइनस टू क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि यही तो मैं डाल रहा था, 2 माइनस टू 0 ही कर ही आ रहा था ऊपर और नीचे। अब ये कैंसिल हो चुका है, तो इसका मतलब आपने 0/0 फॉर्म हमेशा हटानी है। क्या 0/0 फॉर्म हटानी है। अगर 0/0 फॉर्म हटाते हो तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसीलिए 0/0 फॉर्म हटाना, उसके बाद आप लिमिट जैसे मर्जी पुट कर लेना। फर्स्ट तरीका मैंने आपको बता दिया xn माइनस an अपॉन x माइनस a, फर्स्ट मेथड। दूसरा फैक्टर्स बनाओ, क्यूबिक के आप प्रेडिक्ट करके बना लेना। तो ये आ गया 2 पुट करके 7 अपॉन माइनस 5, तो आंसर इज 2 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे जहां पे क्या करना है, जहां पे हमारे पास माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हटाना है, 0 पुट करेंगे तो √2 माइनस √2 0, 0/0 0 आ रहा है। इसका मतलब इसको जब रूट और रैशनलाइज करने की कोशिश करो, ये कोई जरूरी नहीं, आप रूट जहां पे भी देखो रूट ये, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी दैट इज 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, और साथ में 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां से जैसे सोल्व करोगे ये ऊपर बन जाएगा 2 कैंसिल माइनस 2x अपॉन x, x कैंसिल और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे, √2 प्लस √2, क्योंकि 0/0 फॉर्म हट चुकी है हमारे पास, तो -1/√2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज द अनदर फॉर्म, आप रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करके देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x किसके बराबर होगा, 1 के। जब भी हमारे पास sin x अपॉन x है तो 1 के, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने इसकी लिमिट सॉल्व करनी है तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया 1, तब इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन का ऐसी cos का cos 0 पे 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x, इसका tan x बाय x भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर ट्रिग्नो में इनवर्स भी sin इनवर्स x अपॉन x भी क्या होता है 1, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बड़ा रेयर यूज होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को सीख लो। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट होगा, देखो 1 माइनस cos 2x, आपको पता क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। अब मेरे पास जैसे क्वेश्चन आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, व्हाट इज इट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, 2 ऐसे sin स्क्वायर x को sin x लिख सकता हूँ अपॉन x इंटू x, ये क्या हो गया 1, और ये भी क्या हो गया 1, तो आंसर इज 2। ठीक है, अब और करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। 4x करते हैं,
अब 4x में 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 बाहर साइन 2x इंटू साइन 2x, ठीक है। नीचे x और x। अब इसको क्या क्या चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको भी 2 और 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1, 2 इंटू 2 4, 4 2 का 8। तो ये मेरे पास नेक्स्ट कंक्लूजन आ गई कि हर चीज का आंसर क्या आ गया 8, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं। वन माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब बाय 2 इसको, बाय 2 इसको और 1/4 ऊपर लिख देते हैं ऐसे। तो ये क्या मेरे पास बन गया 1 2 और 2 ये कैंसिल, तो आंसर इज 1/2। तो दिस इज द रिजल्ट। आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/2 आ गया इसका। एक सम ये हो गया और दूसरा सम जैसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x, इस केस में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। 2 2 कैंसल, तो साइन x। देखो अब पहले तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के पास x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे तो 1 बन ही गया, यहाँ पे 2 से इसको ऐसे लिखते हैं साइन 2x साइन 2x, इसके नीचे x 2 2 और 4, ठीक है। 1/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और मेरे पास क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट साइन, जैसे 4x अपॉन साइन 2x है और लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और इसके बाद दोनों के पास x नहीं है, क्योंकि साइन x बाई x1 होगा, तो x से पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं सारी लिमिट्स ला रहा हूँ +1 की। ये क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, तो आंसर इज 2, ठीक है। तो ये मेरे पास लिमिट्स है, tan भी कर सकते हो ऐसे। उसके बाद tan को तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लेना, कुछ यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनको सॉल्व करना सीखते हैं, ये भी यूज होंगे हमारे पास। तो सीकेंट x माइनस कॉट x, ठीक है। तो सीकेंट जब भी आपके पास साइन और कॉस में चाहिए, आप यूज तो वही करोगे, साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 और वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ पर तो सीकेंट x, इसको लिख लोगे 1 अपॉन साइन x, इसको कॉस x अपॉन साइन x होल अपॉन x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x क्या आ गया एलसीएम 1 माइनस कॉस x, तो ये आ गया साइन x इंटू एक्स। अब इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई, ये तो 1 हो गया, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं हटाएंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर साइन। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये अलग से लिख लिया दोनों, आप इसको ऐसे अलग से लिख सकते हो, प्लस में और लिमिट ऐसे अलग हो सकती है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 1 हो चुका है, अभी ये सोल्व चाहिए, लिमिट से अलग अलग जा सकती है, जहां पे आपको लगे कि वो 1 बन रहा है, 0/0 फॉर्म हट चुकी है, तभी हटाना जब 0/0 फॉर्म हट चुकी होगी।
अब 2 ऐसी साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू एक्स एक्स बाई टू 1/4। ठीक है, तो ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये कैंसल, तो 1/2 के आगे मेरे पास आंसर। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक तरीका है इसको करने का। उसके बाद ये बड़ा सिंपल सम हो जाएगा, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा लेना। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी? हाँ जी जल्दी, cos c माइनस cos d दैट इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2। अब यहाँ पे sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3x बाई 2 होल अपॉन x इंटू एक्स। अब तो आपको पता ही, अलग अलग करके जो भी चीज चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। ठीक है, अगले थर्ड क्वेश्चन में आप रैशनलाइज कर लोगे, इसके पास अपने पे x आ जाएगा। ठीक है, या तो x से डिवाइड वो करके ये। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने चेक करना है मोड x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी मोड हो मेरे पास, ठीक है, जब भी मोड हो तो आप मोड और मेरे पास क्या हो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको अलग अलग, इसको मैं लिमिट को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट जरूर पुट करनी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब होता है जीरो वैल्यू नहीं ले सकता, इसका मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी और छोटी वैल्यू ले सकता है। लेफ्ट हैंड की लिमिट में 0 मोड x अपॉन x पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, वेरी इंपॉर्टेंट सम सिग्नल फंक्शन, और h अप्रोचेस टू 0। मोड हटा के ये मोड ऑफ माइनस है, 0 माइनस है तो माइनस है। मोड ऑफ माइनस एच क्या हो गया? एच, ये क्या हो गया? माइनस एच, क्योंकि मोड माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा, एच एच कैंसल, द आंसर इज -1। ठीक है, ऐसे हम राइट हैंड की लिमिट पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? मोड h अपॉन h, तो h अपॉन h क्या हो गया? 1। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट यहाँ पे इक्वल नहीं है राइट हैंडेड के। लेफ्ट हैंड की लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड की लिमिट, सो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं बड़ा बेसिक से करा रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने +1 में लिमिट्स नहीं किया होगा, अगर भूल भी गया होगा तो सारा रिवाइज हो चुका है आपका मोस्टली। अब बस एक टाइप के क्वेश्चन रह गया, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्लियर हो रहा है कि क्या ये 1 है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन x बाय x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तब भी 1 होता है। इसका मतलब यहाँ भी x, यहाँ पे भी सेम वैल्यू जो यहाँ पे हो ये, और लिमिट इसकी 0 है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? लेफ्ट हैंड आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लिमिट्स कैलकुलेट करनी सीख रहे हैं कैसे करनी है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h कर लो या माइनस h कर लो, प्लस h कर लो चाहे माइनस h कर लो, x अप्रोचेस टू π/2 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू
h अप्रोचेस टू 0 साइन x, x की जगह π/2 माइनस h माइनस π/2, ठीक है। और यहाँ पे π/2 माइनस h माइनस π/2, ठीक है। तो π/2 क्या हो गया कैंसल, π/2 कैंसल, साइन माइनस h अपॉन माइनस h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस बाहर साइन h अपॉन माइनस h, तो ये क्या हो गया 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी लगी साइन x। इसका मतलब जब भी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 हो तो वहां पे π/2 माइनस h आपने दूर करना है। ये मेरे पास बेसिक था सारा, ठीक है। जो भी है मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसके आंसर निकाल के देख देना कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अगर कोई नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाना, रैशनलाइज करना, आइडेंटिटीज लगाना कोई भी, इसीलिए लिमिट्स इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। यहाँ पे अब आपका सारा जनरल मैथमेटिक्स यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, आप दूर करके देखना। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको ये भी लिमिट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास ये वाली लिमिट भी बहुत यूज होगी, दैट इज एक्सपोनेंट एंड द लोगरिथम। एक्सपोनेंट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 होता है। एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होता है, e होता है 2.718, क्या होता है 2.718, ठीक है। और e की पावर x, ठीक है, जो सीरीज होती है वो क्या होती है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाय 3 फैक्टोरियल। आप ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप ये चीज उठा के आप पुट करोगे 1 1 कैंसिल होके x कॉमन निकाल के आंसर 1 आएगा। ये इसका प्रूफ था, लेकिन लोड नहीं, आप इसकी लिमिट याद रखो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब अगर e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x हो, सॉरी x हो, तो आप क्या करोगे, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, और ये आंसर क्या आ गया इसका 2, ठीक है। ये यहाँ पे लिमिट सोल्व करने का तरीका है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमेशा क्या होएगा 1 होएगा। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a होगा। इसमें बेस ये होता है, ऐसे हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं log a, क्या लिख लेते हैं log a। जहाँ पे जो भी हम लोग यूज करते होते हैं हमारे पास मैथ में, तो वो e बेस का ही होता है, इसलिए वो नो नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे ax है, a आ गया आंसर, ठीक है। तो ex का e आ जाएगा बेस e, तो e की पावर e क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा log। अब लिमिट e की पावर है, अब अगली है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, किसके बराबर होगा, log 1 प्लस एक्स ऑल अपॉन एक्स, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा, ठीक है, सिर्फ आपने आज क्या करना है, आज आपने ये चीज सारी देखनी है, किसकी आइडेंटिटीज, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1, a की पावर जैसे 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x आ गया आंसर, तो उसने पूछा इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, तो आप इसको क्या लिख दोगे log 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना, बीच में क्या आना चाहिए -1, तो और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x किसके बराबर होएगा 1 के इक्वल होएगा। log होता क्या है ये भी देखते हैं एक बार, जैसे 2 की पावर क्यूब है इज इक्वल टू 8 लिखते हैं, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 8, इसको अगर मैं log में लिखता हूं, ठीक है, log 2 बेस a बेस होता है ये 2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया, ठीक है। जो log की वैल्यू होती है वो इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, इसका मतलब e की पावर 1 किसके बराबर होगा e होगा, इसकी पावर 1 क्या होगा e हो जाएगा। तो अगर मैं इसको log में लिखूं, log
ये वाला ई, ये ई इज इक्वल टू 1, तो भी मैंने लिखा log ई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेस, यहाँ पे ई है, ठीक है, ई है, तो इसीलिए हम उस पर लिखते हैं। और करते हैं log का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, क्या लिखोगे log, हाँ जी, क्या लिखा जाएगा log 3 9 इज इक्वल टू 2, log 3 9 इज इक्वल टू 2। और हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो 9 को इधर ले जाओ, 9 को जो इधर लोगा तो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ऐसे हम log को लिख सकते होते हैं, दिस इज ए log। और हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे log b y इज इक्वल टू x है, तो y ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा b की पावर x। ये आपने याद रखना हमेशा। अब log बहुत ज्यादा यूज होएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, बहुत ज्यादा कैलकुलस का। log b y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू b की पावर x, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसकी जगह ये log लिखना है तो log क्या लिखोगे, हाँ जी log, इसके मुताबिक चलते हैं, b नीचे y इज इक्वल टू x, वही है, ठीक है। तो ये वाली चीज है हमारे पास कि हम log को लिखता कैसे है। log कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंट की, अच्छा 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है 1, इसको log में लिखते हैं log 2 1 0, इसका मतलब log 1 चाहे बेस कोई भी हो, हमेशा केस के आंसर आएगा log 1 बेस कुछ भी हो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। बेस ई हो 10 हो 1 हो कुछ भी हो तो 1 का आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ई ले लिया, देखो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 1 इज इक्वल टू ई की पावर 0, ई की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं log की, ठीक है। और log बड़ा इंटरेस्टिंग है। log में सबसे पहले log x प्लस log y किसके बराबर आएगा, log x प्लस log y, हाँ जी log x इंटू y, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी log x प्लस log y किसके बराबर आएगा log, और इसका कोई मतलब नहीं है log x प्लस y को आप ऐसा ना लिख देना log x प्लस log y, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल नहीं आप लिख सकते, आप लिख सकते हो log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू y। जो log x इंटू y, या उल्टा ही लिख लो इसको, आपके लिए इजी रहेगा, log x इंटू y इसके बराबर हो जाएगा log x प्लस log y, और log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है log x अपॉन log y का, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये नो नीड। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड log a की पावर m, a की पावर m है अंदर, तो इसको लिखोगे m log a, ठीक है। इसका मतलब जैसे log 8 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो log 2 की पावर क्यों, तो ये 3 बाहर आके 3 इंटू log 2 आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है, जहां पे आप नीचे नहीं उतार सकते, ठीक है। अगर आप लिखोगे 3 log 2 विच इज रॉन्ग, आप लिखोगे 3 log 2 तभी जब ये 2 की पावर होगा। मैंने ध्यान से देखो किसके ऊपर डाला है, फंक्शन के ऊपर वो डाला, ठीक है। ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है जो हमारी बहुत यूज होती है। एक प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग है, log x अपॉन log y कैसे होगा, तो आप इसको ये लिख सकते हो log y और x, ये यूज नहीं होगा। आपके पास ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और जहां पे log की लिमिट बताई हुई है। अगले वाले में हम इसके क्या करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे इसको सोल्व करते हैं log को, एक्सपोनेंट को, ठीक है, उसके फॉर्मूला, और उसके बाद उसके कंटिन्यूटी पे आएंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखा जो आपने सोल्व करके देखने हैं। यहाँ पे उन क्वेश्चन के सिवाय पहले एक क्वेश्चन देखना, f(x) इज इक्वल टू a प्लस bx आप
रहने दो, ये क्वेश्चन ना देखो, आप पहले सिंपल लिमिट कैलकुलेट करो, वो हम कंटिन्यूटी के लिए आ जाएंगे उसके ऊपर कि कैसे करना है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपने सिक्स क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। एक बार यहाँ पे देखियो, यहाँ पे जैसे सपोज करो आपके पास है x³ - 8 अपॉन x - 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2। देखो कई बार क्या होता है, आप एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल। जब मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रही हो, जब मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रही हो, ठीक है, तो देन आप एल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। वो रूल क्या कहता है? कहता है आप ऊपर और नीचे तब तक डेरिवेटिव करते जाओगे जब 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती। दोबारा बोल रहा हूं, आप ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डेरिवेटिव करोगे जब तक उसकी 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती। कॉम्पिटिटिव में बड़ा यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे साफ पता लग रहा है 8 - 8 0, 2 - 2 0, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं हम। तो लिमिट ऐसे डाल दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल। x³ का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव 3x², 8 का 0, x का क्या डेरिवेटिव होता है? 1, 2 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, आपके पास 0/0 फॉर्म हट चुकी है। आप अब लिमिट पुट कर सकते हो, 2 को पुट करें, 3 × 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12। आपके पास सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जैसे sin 3x/x है। नहीं दिमाग चल रहा तो sin 3x को क्या लिखोगे? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos 3x, और 3x का क्या होता है? 3, और x का नीचे क्या होता है? 1। और x की वैल्यू आपको 0 पुट कर सकते हो, 0/0 फॉर्म हट चुकी है। cos 0 1, तो आंसर इज 3। तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ये सारा चेक करोगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतने ही, और ये 6 क्वेश्चंस करके देखना, आप लिमिट्स आपका काफी हाथ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।